अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है कसबे हलाल। कसब के मायने हैं कमाने के। हलाल से मुराद वो तरीके हैं जिन्हें इस्लाम ने जायज़ ठहराया है। कसबे हलाल का मतलब है हलाल ज़राए से रोज़ी कमाना। रोज़ी का हसूल इंसान की फितरी ज़रूरत है। इस्लाम इंसान की इस फितरी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखता है। इसका सिर्फ ये मुतालबा है कि ज़रूरियात की तकमील के लिए सिर्फ जायज़ ज़राए इख्तियार किए जाएं और हराम ज़राए से इज्तनाब किया जाए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इंसान जिस तरह से चाहे रोज़ी कमाए। इस्लाम की नज़र में सिर्फ वही रोज़ी हलाल और जायज़ है कि जो जायज़ ज़राए से हासिल की गई हो। ऐसे ज़राए से रोज़ी कमाने में किसी की हक तलफी नहीं होती और ना ही किसी से ज़्यादती होती है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचता है, जबकि इसके बरअक्स हराम ज़राए से रोज़ी कमाने में ये सब कुछ होता है। इसलिए इस्लाम ने कसबे हलाल पर जोर दिया है और हराम से इज्तनाब करने का हुक्म दिया है। अब मैं आपको कसबे हलाल की अहमियत और फजीलत के बारे में बताती चलूँ कि इस्लाम में रिज़्क़ हलाल कमाने को ख़ास अहमियत हासिल है। यह हसूल रिज़्क़ के बाज़ ज़राए को जायज़ और बाज़ को हराम करार देता है। हराम ज़राए की वजह से दूसरों की हक तलफी होती है, इसलिए इन्हें इख्तियार करने से रोक दिया गया है। ये नेक अमाल ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इन पकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। सही मुस्लिम में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कमाने वाले शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि कोई शख्स जो तवील सफ़र करता है, बाल उसके गंदे, जिस्म गबार आलूद है, दुआ के लिए आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, जबकि इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसका लिबास हराम का है और इसकी ग़िज़ा हराम की मिली है, तो इसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। कुरान पाक में है, ऐ रसूलो, पाक साफ चीज़ें खाओ और अच्छे काम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से मेहनत करके हलाल रिज़्क़ हासिल करने का हुक्म दिया है और इसे फ़र्ज़ करार दिया है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा ज़रिया माश पकीज़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का अपने हाथ से कमाना और हर जायज़ तिजारत। मुसलमान को सुबह सवेरे काम शुरू करने की तरगीब दी गई है ताकि वो दिन की रोशनी का फ़ायदा हासिल कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त जल्द काम का आगाज़ करने वालों के हक़ में दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए इसकी सुबह में बरकत अता फरमा। हलाल रिज़्क़ कमाना भी एक इबादत है। अगर मुसलमान अपने इस फ़र्ज़ को अदा करने में थोड़ी सी भी कोताही करेगा तो इसे क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। कुरान पाक में है, हराम रिज़्क़ पर पलने वाले जिस्म को जहन्नुम का ही ईंधन बनना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में तिजारत को बतौर ज़रिया माश इख्तियार फरमाया। इस दौर में जिन लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हुआ, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और इफ़ाए अहद के मोतरफ़ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माले तिजारत लेकर शाम के मुल्क गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहिर ताजिर की तरह कारोबार किया और बेहद मुनाफा हासिल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए कारोबार और तिजारत करते थे और धोखे, झूठ और फरेब से दूर रहते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े की तिजारत करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत बड़े ताजिर थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए खूब मेहनत और कोशिश करते थे। इंसार का पेशा काश्तकारी था। बाज़ अंसारी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारी रात खेतों को सैराब करने के लिए कुओं से पानी खींचते थे। एक मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक यहूदी के बाग में पौधों को पानी दिया और मजदूरी में खजूरें हासिल की। कसबे हलाल की बेहद अहमियत है, मगर इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने दीगर फ़राइज़ को भूल जाए और सिर्फ रोज़ी के हसूल के लिए ही अपना सारा वक्त
سرو کر دے۔ اسلام کی راہ اعتدال اور میانہ روی کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ روزی کمانے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا بھی پورا خیال رکھا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کے معنی ہے مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے میں فضول خرچی نہ کی جائے۔ اب میں آپ کو روزی کمانے کے حلال و حرام ذرائع کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اسلام میں روزی کمانے کا ہر وہ ذریعہ حلال ہے جس کی بنیاد انصاف اور عدل پر ہو، اس میں کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، جیسے تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی کرنا، چیزیں تیار کرنے کے لیے کارخانے لگانا، ملازمت کر کے تنخواہ لینا، محنت اور مزدوری کرنا اور مخصوص پیشے یعنی ڈاکٹر، انجینئر، استاد وغیرہ اختیار کرنا۔ کسب حلال کے لیے حرام اور ناجائز ذرائع کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے تاکہ ان طریقوں سے بچا جا سکے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، کم تولنا اور ماپنا اور ملاوٹ شدہ چیزیں فروخت کرنا، حد سے زیادہ منافع لینا، سودی کاروبار کرنا، جوئے، حرام چیزیں مثلاً شراب، ہیروئن وغیرہ کا کاروبار کرنا، بت بنانا اور بیچنا وغیرہ کاروبار کے حرام ذرائع ہیں۔ حلال کمائی کرنے سے انسان نہ صرف اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی پیروی کرتا ہے۔ حلال کمائی کرنے سے انسانی وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنی رسیلے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پشت پر لاد کر لائے، اسے فروخت کرے اور اس کے ذریعے اللہ اس کی عزت و آبرو رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ حلال کمائی دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا پینا حلال کا کرو، دعائیں قبول ہوں گی۔ حلال کمائی کرنے سے انسان اللہ کا دوست اور محبوب بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حلال روزی کمانے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ حلال کمائی کرنے سے انسان کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی کی تلاش میں تھکا ماندہ گھر پہنچ کر سو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ کسب حلال کا سب سے بڑا فائدہ عذاب جہنم سے آزادی ہے۔ حلال روزی کمانے والے شخص کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، وہ بے جا حرص اور طمع میں مبتلا نہیں ہوتا۔ محنت کے ذریعے سے اسے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن اور خوش رہتا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنے والا شخص بے چین اور پریشان رہتا ہے اور اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ جو شخص حلال ذرائع سے روزی کماتا ہے اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ جائز ذرائع سے روزی کمائیں اور ناجائز ذرائع کے قریب بھی نہ جائیں تاکہ ہماری روزی میں برکت ہو اور ہمیں اطمینان قلب بھی نصیب ہو۔